संत रविदास जी को मानने वालों ने उनका जितना ज़्यादा अपमान किया है उतना अपमान शायद ही किन्हीं अन्य वर्ग के लोगों ने किया हो। इन्होंने भी देवताओं की भांति अपना सप्ताह का एक दिन निश्चित कर लिया है, मान लिया है कि जो रविवार है वही सबसे पवित्र दिन होता है। रविवार पर रविदास जी के मंदिर में भीड़ लगी रहती है। जिस तरीके से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए व्रत इत्यादि रखे जाते हैं, उसी तरीके से संत रविदास जी के नाम पर भी व्रत रखे जाने लगे हैं। जिस तरीके से देवताओं के लिए भोग अर्पित किया जाता है, उसमें मिठाइयाँ रहती हैं, तरह तरह की चीज़ें रहती हैं, उसी तरीके से संत रविदास जी को भी भोग मिठाइयाँ आदि अर्पित की जाने लगी हैं। ये उनके मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ भी आग जली हुई होती है, उस आग में आहुति दिया करते हैं, जो कि सीधा सीधा कर्मकांड है जिसके खिलाफ संत रविदास जी रहे हैं। जिस तरीके से हनुमान चालीसा है, शिव चालीसा है, इसी तरीके से इन्होंने भी रविदास रामायण में या शायद अन्य जगह आप देख सकते हैं अपनी एक रविदास चालीसा बना ली है। जिस तरीके से ओम जय जगदीश हरे कहा जाता है, इसी तरीके से जय रविदास हरे कहा जाने लगा है। यानी कि पूरा का पूरा जो पाखंड था वो इन्होंने घुसेड़ दिया है संत रविदास जी के नाम पर। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि संत में और देवी देवता में आखिर फर्क क्या होता है, संत क्या चीज़ है कुछ पता ही नहीं है। और संत रविदास जी के नाम पर जिन लोगों ने भी दुकान चला रखी है वो इन सभी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके प्रमोट कर रहे हैं। उन्हें भी वास्तव में कुछ पता नहीं है कि अध्यात्म आखिर क्या है, और वो जो संत रविदास जी के वचन हैं उनमें आखिर क्या बातें दी गई है कुछ भी नहीं पता है। और उनके नाम पर पाखंड और जो अंधविश्वास है वो फल फूल रहा है। इस प्रकार की मूर्खताएं हो रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भी मैं और भी आने वाली वीडियोस में करूंगा, और आप विचार कीजिएगा इन सभी बातों पर जो मैंने आपसे कहा, और निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आपको उनके मंदिरों में जाना है तो वो जो आप चढ़ावा इत्यादि चढ़ाते हैं कि भोग लगा रहे हैं या अग्नि में किसी घी की या सामग्री की आहुति दे रहे हैं, वो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी श्रद्धा है, आप दान दीजिए, मत्था टेकिए, प्रार्थना करिए और चुपचाप अपने घर आ जाइए। इतना ही पर्याप्त है, बाकी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप पाखंड, जितना ज़्यादा आप अंधविश्वास और तरह तरह के आडंबर कर्मकांड इत्यादि उनके लिए जोड़ोगे, उतना ही आप संत रविदास जी को अपमानित करोगे, उतना ही आप उनसे दूर होते चले जाओगे। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा। आगे और भी ज़्यादा बात होगी इन सभी चीज़ों के बारे में। प्रणाम।